हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम एंड यू आर वाचिंग जेएनपी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूँ। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम बात करेंगे आप लोगों की सेकंड लिस्ट के बारे में। 2022 में जिन बच्चों ने नवोदय विद्यालय का पेपर दिया था उन सभी का सेकंड लिस्ट कब तक आएगा, क्यों देरी हो रहा है, वगैरह वगैरह सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपके घर पे जो भी बच्चे होंगे जो 2023 वगैरह के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो जेएनपी पाठशाला का खुद का अपना कोर्स लॉन्च हो चुका है क्लास 6 के लिए, और इवन क्लास 9 के लिए भी हम बहुत ही जल्द यानी 2-3 दिनों में ही लॉन्च करने वाले हैं अपना कोर्स। तो उसको आप परचेज़ कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो वहाँ पे आप जा करके उस पर क्लिक करके और कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। वैसे भी आपको पता है कि शिवम भैया ने आपका कोर्स बनाया है, तो अच्छा ही होगा। वैसे इसके बारे में हम थोड़ा वीडियो के लास्ट में भी बात करेंगे। अभी आप लोगों के मुद्दे पे हम आते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सेकंड लिस्ट के बारे में अच्छे से बात करते हैं कि सेकंड लिस्ट क्यों देरी हो रहा है, कब तक आएगा, वगैरह वगैरह। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं सेकंड लिस्ट के बारे में, यानी जो वेटिंग लिस्ट होता है या सेकंड लिस्ट जिसको आप बोलते हैं, वो होता क्या है। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक नवोदय विद्यालय, जैसे नवोदय विद्यालय कुशीनगर ही है। अब वहाँ पे जैसे हर साल 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो मान लीजिए जैसे एज़ यूजुअल 80 बच्चों का वहाँ पे सिलेक्शन हुआ, तो 80 बच्चों का जो लिस्ट आता है उन सभी बच्चों को टाइम दिया जाता है कि आप लोगों को मान लीजिए 1 महीने का लगभग टाइम दिया जाएगा कि 1 महीने के बीच में सभी बच्चों को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, अपना मेडिकल वगैरह करा करके, और इवन स्कूल वगैरह में भी जो बच्चे होते हैं वो जो सेलेक्ट होकर के जाते हैं तो उन लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है। मतलब बेसिकली पूछा जाता है कि वो कहाँ से प्रिपरेशन किए हैं, किसी स्कूल से फॉर्म भरे थे, और उनसे कुछ बेसिक से सवाल वगैरह पूछे जाते हैं कि हाँ मतलब ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड वगैरह करके समथिंग। तो इस टाइप से चीज़ें होती है, फिर बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो रिपीटर्स होते हैं, यानी 2 बार पेपर दिए होते हैं, तो उनको कई बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं वो किसी ऐसे स्कूल से फॉर्म भर दिए रहते हैं जिसका जो मान्यता प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस में बच्चों को मतलब नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है कि अब भले ही सेलेक्ट हो गए हो लेकिन आप मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में कैपेबल नहीं हो, तो आपको नवोदय विद्यालय में नहीं लिया जाएगा। तो ऐसा हर एक नवोदय विद्यालय में होता है। तो अब मान लीजिए 80 बच्चों में से, जैसे मान लीजिए आप इमेजिन कीजिए कि 70 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, 10 बच्चों का नहीं हुआ, 10 बच्चों को छांटा गया, तो ये जो वेटिंग लिस्ट होता है इन्हीं 10 बच्चों के लिए आएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये 10 बच्चे होंगे कौन, मतलब कहाँ से 10 बच्चे आएंगे। तो नवोदय विद्यालय जब अपना लिस्ट जारी करता है, जब मतलब सिलेक्शन लिस्ट बनाता है, तो उस समय 80 बच्चों का तो बनाया ही जाता है, साथ ही साथ 81, 82, 83 ऐसे करके और भी बच्चों का बनाया जाता है। यानी लगभग मान लीजिए लगभग 100-200 तक रैंक पहले से ही डिसाइड करके बना लिया जाता है कि इनफैक्ट मान लीजिए कि 80 बच्चे टॉप के जो 80 बच्चे हैं ये सेलेक्ट हो गए, लेकिन इनमें से कुछ बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं हो पा रहे हैं, किसी वजह से ये होम सिकनेस वगैरह की वजह से भी कई बच्चे नवोदय विद्यालय में एडमिशन नहीं लेते हैं। तो इस कंडीशन में भी मतलब जैसे जो नीचे के बच्चे रहते हैं, यानी जो 81, 82, 83 नंबर पे बच्चे होते हैं, इनको प्रीफर किया जाता है वेटिंग लिस्ट में। तो अब मान लीजिए ऐसा तो है नहीं कि नवोदय विद्यालय अपना पहला ही पूरा लिस्ट जारी कर दिया है कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ कि अगर किसी बच्चे का नहीं हुआ तो 81 नंबर पे मैं ही हूँ तो मेरा हो जाएगा। ऐसा भी नहीं करता है नवोदय विद्यालय, यानी आपको वेट करना होता है। तो ये मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया कि इस टाइप से करके नवोदय विद्यालय अपना सेकेंड लिस्ट जारी करता है। तो अब ये हो गया सेकेंड लिस्ट को लेकर के कि आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सेकेंड लिस्ट कैसे आता है, क्या क्या होता है। और इवन सेकेंड लिस्ट में भी सेलेक्टेड बच्चे को फिर से वही डॉक्यूमेंट प्रोसेस वगैरह के थ्रू पूरा गुजरना होता है। तो इस वजह से भी एक लेट होने का ये भी रीज़न होता है कि नवोदय विद्यालय बहुत ज़्यादा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय है। पूरे अभी इंडिया में लगभग 660 से ज़्यादा नवोदय विद्यालय हैं। तो आप समझ सकते हो कि कई बार जो वेटिंग लिस्ट होता है वो एक रीजन का या किसी 1-2 स्टेट का कंबाइन करके, या कई बार पूरे इंडिया लेवल पे भी एक साथ आता है। तो इस वजह से भी लेट हो जाता है, क्योंकि अब इतने सारे नवोदय विद्यालय को, पूरे नवोदय विद्यालय समिति को थोड़ा वेट करना पड़ता है, तो इस वजह से लेट होता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो रिजल्ट आया था नवोदय विद्यालय का वो 10 जुलाई को आया था, यानी क्लास 6 वाला जो रिजल्ट आया था। और अभी जो डेट है वो लगभग अक्टूबर की शुरुआत ये सभी चीज़ें चल रही है। तो अभी तक मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है, मैं 5 साल से नवोदय विद्यालय में पढ़ रहा हूँ, तो एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है कि हर बार जो सेकेंड लिस्ट आता है वो लगभग अक्टूबर के समय ही आता है। मतलब जनरली दिवाली वगैरह के समय ही आप लोगों का सेकेंड लिस्ट आता है। और इस बार भी प्रोबेबिलिटी वही है कि इस समय ही आए, यानी जुलाई में आप लोगों का रिजल्ट आया था। तो रिजल्ट आने के बाद से बच्चों को सेलेक्ट करना, जो बच्चे मतलब जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में जिनका एडमिशन नहीं लेना है, जैसे भी मतलब उनको पहले हटाया जाएगा फिर आता है। तो आप लोग ये मान करके चलो कि ये अक्टूबर जो मंथ है
इसके मिड में या 20 अक्टूबर तक या 25 अक्टूबर तक, ये ऐसे टाइमिंग है जिस समय आप लोगों का वेटिंग लिस्ट आ जाएगा, यानी सेकंड लिस्ट आ जाएगा। तो सेकंड लिस्ट को लेकर के आप लोगों को थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि सेकंड लिस्ट आप आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। अरे JNP पाठशाला को आप सब्सक्राइब करके रखो, सेकंड लिस्ट जैसे ही रिलीज होगा, अगर सेकंड लिस्ट रिलीज होता है तो उससे कई बार मुझे पहले भी पता चल जाएगा कि सेकंड लिस्ट आ चुका है, क्योंकि मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ता हूँ। तो कई बार टीचर लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि सेकंड लिस्ट आने वाला है। या इवन कई बार क्या होता है कि नवोदय विद्यालय में जो नोटिस बोर्ड वगैरह होता है वहाँ पे पहले ही चिपका दिया जाता है कि यार नवोदय विद्यालय सेकंड लिस्ट आ चुका है। उसके बाद से वेबसाइट पे आता है, क्योंकि कई बार वेबसाइट पे अपलोड वगैरह करने में टाइमिंग लग जाता है। तो मुझे ये चीज़ें पहले पता चल जाएंगी तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, इसकी चिंता आप लोग बिल्कुल भी ना करें। तो इसके बाद भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इवन नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल साइट पर आप जाकर के खुद ही चेक भी कर सकते हैं। तो इतने तो समझदार आप लोग हो ही। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया था कोर्स के बारे में, तो जो भी आपके भाई बहन 2023 के लिए प्रिपरेशन करने वाला है तो उन लोगों को इस कोर्स को ज़रूर प्रेफर कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और इसमें आप लोगों को लगभग 30 से 32 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 7-8 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, और ये सभी चीज़ें आप लोगों को ऑनलाइन PDF फॉर्म में मिलेगा। इसका प्राइस भी काफ़ी मिनिमम रखा गया है, तो ये सभी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। और इस वीडियो को भी आप अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना, ताकि उनको भी सेकंड लिस्ट वगैरह को लेकर के ज़्यादा चिंता ना हो सके। सो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आप JNP पाठशाला को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और जुड़े रहना इस चैनल से। अगर आपका मान लीजिए बाई चांस 6th क्लास में नहीं भी होता है तो आप वेट करना, 9th क्लास में फिर से फॉर्म अप्लाई करना, और 9th क्लास में भी मैक्सिमम चांसेस होता है कि कई बच्चों का हो जाता है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए रहोगे तो। और वैसे भी मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय।